ये जो विरोध हो रहा है, जिस तरीके से आज भी पोस्टरों पे कालिक पोती गई, तेजस्वी ने कहा कि भाई जहां जनता का भला होता है हम वहीं जाते हैं, वो नहीं आए। सामने किसी का पावर नहीं है। वो जो बाबा का गधा घूमता है ना, गधा देखते हैं, गधा वाईफाई वाला गधा, तो जब गधा घूमेगा ना तो ये सब सारे खत्म हो जाएंगे, ठठरी बना जाएगा। किसी का पावर नहीं है कि किसी इतना भी सनातनी है किसी सनातनी के साथ बाबा के पोस्टर के साथ छेड़छाड़ कर दे। सामने से अगर पावर है तो ये सब रात के अंधेरों में विनाश काल विपरीत बुद्धि हो गया उस सबको, ठीक ना, उस सबका विपरीत बुद्धि है, हीन हो गया है। लालू यादव ने तो कहा कौन बाबा कैसा बाबा, ये सब सबकी अपनी अपनी सोच है। जो ये सब बात बोलते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो आदमी कैसा होगा, क्योंकि यही मुंह से सब लोग अच्छा बोलते हैं, यही मुंह से सब लोग खराब बोलते हैं। तो अधिकतर जो लोग आए हैं उनकी अपनी अपनी राय है जी, और सब लोग एक बात को हम सहमति से कह रहे हैं कि जिस तरीके से बाबा बागेश्वर यहाँ आए और जन समर्थन उनको मिला है, तो अगर राजनीति के लिहाज से हम देखें तो जो बीजेपी उनके साथ खड़ी है उनको लग रहा है कि इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। हाँ। वैसे भी बिहार में देखें तो धर्म और जाति का झगड़ा बहुत होता रहा है। हम एक बात बताइए मुझे, आप पहली बार यहाँ आना हुआ? नहीं, हम तो भाई 5 दिन आए हैं। 5 दिन? हाँ। कहाँ के रहने वाले, क्या नाम? हम रमेश कुमार, ग्राम मीठापुर, थाना बिहटा, यहाँ से 25 किलोमीटर है। बाबा में क्या ऐसा देख दिया आपने? बाबा से जो चमत्कारी तो आप लोग भी देख रहे हैं, सब कोई देख रहा है। विश्वास है, अटूट विश्वास है, सनातन धर्म का प्रचार है। बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, एकदम सही है। हम लोग भी तो देखिए टीका भी लगाते हैं, हनुमान हम लोग तुलसी चौरा पर गाड़ते हैं पहले से भी हम। पर नीतीश जी तो कह रहे हैं कि ये गैर संवैधानिक है हिंदू राष्ट्र की बात। संवैधानिक तभी हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, सब तो असंवैधानिक हो रहा है। पाकिस्तान जब वो बनाए तो उस समय भी हम लोगों का हिंदुस्तान, वहीं से तो हम लोगों को गड़बड़ हो गया बंधु। आपको लगता है चुनाव में कुछ होगा बाबा के फायदा बीजेपी को? हाँ, यहाँ तो भाजपा आएगा। हाँ, एकदम पक्का। पहले भी यहाँ है, ये तेजस्वी जी और नीतीश जी के चाल चलन से हम लोग बड़ी दुखी हैं। कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इनकी कार्यशैली से हर एक आदमी दुख। आपका यहाँ पहली बार आना हुआ है आज? बोलू जी नहीं, मैं तो इससे पहले भी आई हूँ, एक्चुअली इसी गांव की हूँ। अच्छा, तो मतलब बाबा के क्या कैसा खास लगा कि आप यहाँ आ गए इस धूप में पियाना लेके? बाबा में बहुत कुछ सुनी हूँ बाबा के बारे में, तो बाबा का दर्शन मात्र ही काफ़ी होता है। और सबसे अच्छी बात ये मुझे लगती है उनमें कि हम लोग भी बजरंगबली के भक्त हैं और हिंदू हैं, और वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र हो जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। हम लोग भी इसकी कामना करते हैं। तो बाबा बागेश्वर पत्रकार साहब के 2 को नाम बोले ना, किसी को उठा के लाइए, सब सच्चाई आ गया। अब और क्या कहना है? तो बात विश्वास की है, आस्था की है। जहाँ तर्क काम नहीं करता है, तर्क से निकल करके आस्था से निकलने के बाद सियासत तक भी आ गई है। हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात हो रही है, बात 2024 के लोकसभा चुनावों की भी हो रही है, और आमने सामने में एक तरफ महागठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी यानी एनडीए कह सकते हैं। तो बिल्कुल पंकज, अगर सियासत की बात की जाए, क्योंकि ये बात भी कही जा रही है कि साधु संतों को सियासी हथियार बनाया जा रहा है, और 2024 की जो पटकथा है वो कहीं ना कहीं तैयार नजर आ रही है। तो इस वक्त सत्तारूढ़ पार्टियां जो हैं, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, क्या उन्हें इस बात का भी खतरा है कि इसका नुकसान भी हो सकता है? पंकज, ये मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू लगातार विरोध कर रहे हैं। बाबा जिस हिंदू राष्ट्र की मांग उठा रहे हैं उसे गैर संवैधानिक बताया जा रहा है। बाबा के पोस्टर पर जिस तरीके से कालिक पोती गई वो बाबा के खिलाफ नफरत का इजहार है। सवाल यह है कि बाबा से इतनी नफरत क्यों? क्या 2024 की पटकथा के लिए साधु संत सियासी हथियार बन गए? लेकिन अगर बाबा बागेश्वर के बयान को आप सुने तो साफ हो जाएगा कि बाबा बिहार में एकता की बात कर रहे हैं, यानी हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की एक तरह से वो बात करते हैं। जाति पाति के बजाय सनातन का हवाला देकर लोगों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। अब आपको सुनाते हैं बाबा ने कल क्या कहा था। 12 मान लो, 13 मान लो, लगभग होगी। हम एक बात कह देते हैं इस कथा के माध्यम से, आज एक संकल्प लेकर घर जाना। जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से
5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज, मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। मात्र 5 करोड़ लोग। और हम प्रार्थना करेंगे इस कथा के माध्यम से, तुमको ही अपनी संस्कृति बचानी है, तुम्हें ही संरक्षण करना है। हम तो केवल अपने प्राण दांव पर लगाकर तुम्हें जगाने आए हैं, और जब तक तुम जग नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हें जगाते ही रहेंगे। इसलिए रामचरितमानस, मस्तक पर तिलक, और प्रत्येक सनातनी हिंदू को अपने अपने घर के बाहर ध्वज लगाना चाहिए, ताकि अगली बार जब हम कथा करने आवे तो हमें बिहार राममय नजर आवे। और ये हम कोई इसलिए नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें धर्म द्वंद्व में पाड़ना चाहते हैं या डालना चाहते, नहीं, हम तुम्हें इसलिए ये बात बता रहे हैं क्योंकि जिस घर में राम की पूजा होती है उस घर के रक्षक श्री हनुमान हो जाते हैं, ताकि तुम्हारी सब अलाय बलाय दूर रहे। आप लोग बहुत अच्छे, बिहार के लोग बड़े भोले भाले होते हैं, धन्य है बिहार, यहां भक्ति की है बहार। हमारे कारण तुम लोग भी बहुत परेशान हो गए, नहीं हो गए, बहुत धक्का भी लगे, बहुत हमारे कारण तुम लोगों ने गाली भी सुनी। हम एक बात बोले, आज हमें कोई गाली देना, तुम परेशान मत हुआ करो, धीरे से सेम टू यू कह दिया करो। लेकिन हाँ, ये बात भी और बोलेंगे, अगर कोई गाली दे तो अब हिंदुओं को जवाब देने की भी तैयारी रखनी चाहिए। संतों का अपमान अब नहीं हो, रामचरितमानस, गीता, पुराण, इनका अपमान अब नहीं सहेंगे। अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा।